फ्रेंड्स, मैं संजय चौधरी, आपका मेंटर एंड गाइड। आप सभी का स्वागत है आज के एडिशन बाजार कल आज और कल में। फ्रेंड्स, कल बजट है। आज प्री बजट एक्सपेक्टेशन सबकी क्या थी? बाजार में जोरदार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। आज क्या हो बाजार में? था बाजार बड़ा इंटरेस्टिंग। और कल क्या हो सकता है? क्या करना चाहिए बजट के दिन? हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? चलिए वो सब डिस्कस करते हैं। आज जब सवेरे मार्केट ओपन हुआ, गिफ्ट निफ्टी आपका करीबन 100 पॉइंट नीचे था। 24,420 के लेवल्स में ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे के दिन अमेरिकन मार्केट से बिकवाली आई। आज आपका डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने लास्ट वीक देखा। प्री बजट प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती। जो हमने देखा मिड कैप निफ्टी में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हम एक्सपेक्ट किए थे निफ्टी 25,000 के लेवल्स को टच करेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक किया नहीं, करेगा जरूर। कैश मार्केट में एफआईज की नेट बाइंग है करीबन 1,500 करोड़ की। ऑप्शंस में एफआईज ने नेट बाइंग की है आपका इंडेक्स ऑप्शन में करीबन 15,800 करोड़ की। बात बाकी फिगर्स उतने कुछ मायने रखते नहीं है। सवेरे शुरुआत जब हो रही थी मार्केट है, तब पुट कॉल रेशियो करीबन एक वन पे था, 1.0 थे। और बैंक निफ्टी 0.62 के लेवल्स में था। लेवल्स बाइंग के लिए अच्छे थे। इंडिया विक्स 14.83, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि बजट अप्रोच कर रहा है। सिलेक्टिव काउंटर से हमको सपोर्ट मिल रहे हैं मिड कैप निफ्टी में, लेकिन फ्राइडे की एक बिकवाली थी। सेक्टोरल जर्निंग हम लोग रेगुलर देख ही रहे हैं। क्रूड गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा सेल ऑफ का सीन बना। अब हम जाते हैं आपका चार्ट्स पे। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। आज जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ। एक्सपेक्टेड था। क्यों? रिजल्ट्स रिलायंस के अच्छे नहीं आए, कोटक के अच्छे नहीं आए, और विप्रो, ये तीन जो आपके हैवी वेट्स हैं, इन लोगों ने आपका निफ्टी को ड्रैग किया नीचे की तरफ। और गिरावट, अच्छी खासी गिरावट आई। आपकी विप्रो तो ऑलमोस्ट 10% जो है आज नीचे चला गया। लेकिन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में इतने दिन से आपके शॉर्ट्स बन रहे थे, तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई थी कि आज वहां पे शॉर्ट कवरिंग आई। दूसरी चीज, मिड कैप में आपकी जो गिरावट आई, सारी गिरावट आज खत्म हो गया। आज मिड कैप निफ्टी ही बाजार का हीरो था। क्या हुआ? 10 मिनट बस बाजार नीचे रहा, उसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ गई। शॉर्ट कवरिंग आई, मार्केट 24,600 के लेवल्स के अराउंड पहुंच गया। मैंने कल जब आपको बताया था तो मैंने कहा था कि 24,400 एक सपोर्ट है इमीडिएट। और अगर वो इमीडिएट सपोर्ट टूटता है तो 24,300 और या 24,200 तक के लेवल्स भी टच कर सकते हैं। लेकिन 24,400 इमीडिएट सपोर्ट है, और 24,600 एक ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट वही किया, 24,400 के लेवल्स में गया नीचे, और वापस ये 24,600 के लेवल में आ गया, रेजिस्टेंस फेस किया, और वहां से फ्रेश राउंड ऑफ 100 सवा 100 पॉइंट की बिकवाली आई। फिर मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे एक रेंज में स्टक करके रह गया यहाँ पे। ये रहा हमारा निफ्टी का। अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो होना था, मार्केट में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि गैप डाउन हो रहा था मार्केट, मार्केट में नीचे गिरावट आई। कोटक बैंक में रिजल्ट अच्छे नहीं थे, उसने मार्केट को ड्रैग किया। लेकिन अब 15 मिनट के कैंडल्स के बाद आप देखिए, अगले 15 मिनट के कैंडल में सारा रिकवर करके ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। जो कैंडल्स के साइज है, ये कहाँ से आया? ये रिकवरी, ये रिकवरी आया आपका एचडीएफसी बैंक से। मार्केट पूरा रिकवर कर गया, ऊपर 52,400 के लेवल्स में गया, और उसके बाद ये एक रेंज में आके करीबन 1.5 पौने 2 पॉइंट के रेंज में आके मार्केट स्टक कर गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न, कल क्या होगा? कल क्या होगा उसको हम समझने के लिए थोड़ा सा चार्ट्स को बड़े करते हैं। ये देखिए, 52,800 ये है बैंक निफ्टी के लिए
ऊपर का थोड़ा दूर का है, लेकिन ये है रेजिस्टेंस। अब ये मत समझिए कि ये आ नहीं सकता है, हो सकता है कल ही आ जाए। बजट के तो कुछ भी हो सकता है, बजट कितना भी तेजी से भाग सकता है और कितना भी तेजी से गिर सकता है। और 51,800 या 51,900 का लेवल्स जो है, ये है आपका एक सपोर्ट। तो कल जब मार्केट हमारा ओपन होगा, क्या करेगा ये हम भी नहीं जानते, या आप भी नहीं जानते, बजट के दिन कोई नहीं जानता है वॉलेटिलिटी किस टाइप की रहेगी। लेकिन ऊपर 52,800 और नीचे 51,800, ये लेवल्स जो हैं आपके मार्केट के ब्रैकेट है। इस लेवल ऊपर में जा सकता है और नीचे 51,800 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो हमें कल के दिन, चलिए यहाँ आपको बात बताते हैं क्या करना चाहिए। हम फिर आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में कल क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा चार्ट इसको लाते हैं। 24,850, क्या आपको लगता है नहीं संभव है? हो सकता है कल आ जाए। कल हो सकता है ऑल टाइम हाई के लेवल्स को भी टच करे, या ये भी हो सकता है कि 24,200 के लेवल को भी टच कर सके। ये है 24,200 का लेवल, एक आपका कल के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। और ये 24,850 जो है आपका, सॉरी 24,200 जो है सपोर्ट है बड़ा, और 24,800 जो है रेजिस्टेंस है। मार्केट इसको टच कर सकता है और मार्केट इसको भी टच कर सकता है। अभी हम नहीं जानते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा, बजट का दिन है। अब आते हैं, पहले हम ऑप्शन चेन में, फिर हम बताएंगे आपको कि हमें कल करना क्या है। ऑप्शन चेन में आते हैं। आज का ऑप्शन चेन, हम पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए तो कुछ भी नहीं हुआ है। आज सिर्फ दोनों तरफ से लोगों ने अपने पोजीशन को अनवाइंड किए, छोटी छोटी पोजीशन अनवाइंड हुई। फ्रेश राइटिंग एज सच किसी ने नहीं की। सबको डर लगता है भाई, पैसे हैं, डूबने का डर है, कुछ हुआ ही नहीं। कहीं का बजट के एक दिन पहले, हम बजट में एक दिन पहले हम इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई वो रह ही नहीं जाता, वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। अचानक से एक अच्छा चीज वित्त मंत्री बोल देंगे, जोर से भागने लग जाएगा। कुछ अगर खराब आ जाएगा, जोर से गिरने लग जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए उतना, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस का उतना कोई वैल्यू रह नहीं जाता है। बैंक निफ्टी का अगर हम जाते हैं निफ्टी में, निफ्टी में भी क्या हुआ है, आज कुछ नहीं, कहीं कोई डेटा नहीं है। अगर आप देखिए तो डेटा कहीं पर कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत हल्के डेटा है। इन डेटा का कोई इतना वैल्यू नहीं है, ये सब बहुत माइल्ड डेटा है। लेकिन एक चीज जो आज मार्केट में नोटिस करने की रही, वो ये थी, प्री बजट सेशन में आमतौर पर देखा गया है कि ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। वो इस डर से निकलना नहीं चाह रहे हैं कि बजट है तो भाई निकल लो, ऐसा नहीं है। वो लोग अपने पोजीशंस को पकड़ के रखे हुए हैं। ये चीज को मैं आपको एक और डेटा दिखाऊंगा, उससे आपको रिफ्लेक्ट हो, जिस कारण से मुझे बहुत वेट करना पड़ता है उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए। तो ये हो गया आपका चार्ट पैटर्न। तो हमको करना कल क्या है, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। बजट के दिन रिस्क क्यों लेना है, शांति से बैठना है, बजट देखिए, समझिए, सुनिए। ट्रेड अगर लेने की इच्छा करे भी, तो जब पूरा बजट खत्म हो जाए, उसके बाद मार्केट में जब शांति हो आ जाए, फिर देखिए कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। एक लॉट में ट्रेड लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। अगर स्टॉप लॉस हिट कर गया, कोई गम की बात नहीं है। अगर प्रॉफिट आया, हो सकता है अच्छा प्रॉफिट आए। तो कल एनालिसिस कम है, आपका वॉलेटिलिटी कल ज्यादा रहेगी। अब हम आते हैं आपका अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। आज ये फ्राइडे नहीं, मंडे। आज का एनालिसिस क्या था मेरा, हम लोग का? आज मेटल, ऑटो और फार्मा ये पॉजिटिव थे, लेकिन हीरो तो था आपका मिड कैप, पूरा रिकवर कर गया। मिड कैप ने आज मार्केट को और गिरने नहीं दिया। ग्रासिम अल्ट्राटेक, एचडीएफसी, एमएनएम, टाटा स्टील ये पॉजिटिव थे। और आज डाउन मतलब बहुत ही खराब प्रदर्शन विप्रो का था, ऑलमोस्ट 10%। रिलायंस, कोटक, आईटीसी नीचे थे। रिलायंस और कोटक 3% से ऊपर डाउन थे।
अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, जिसको मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे क्यों क्यों लोगों को लग रहा है कि मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं आनी आएगी। आप कैश मार्केट एफआईज की नेट बाइंग फिगर देखिए, करीब 3,400 करोड़ की नेट बाइंग, चलो आज भी बाई किए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने आज कहा कि भाई निकल जाते हैं, कल बजट हो जाएगा उसके बाद लेंगे, नहीं, आज भी उन्होंने बाइंग की। ऑप्शंस में देखिए करीबन अराउंड 14,000 करोड़ की भी इन्होंने आज नेट बाइंग की। स्टॉक फ्यूचर्स में करीबन 7,300 की नेट बाइंग की है एफआईज ने। तो प्री बजट सेलिंग नहीं हुई है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, प्री बजट बाइंग हुई है। ये यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत गिरावट आ जाएगी, शायद वैसा हो ना। ये हो सकता है कल मार्केट में बहुत तेजी आ जाए, ये अभी बोल नहीं सकते कल क्या होगा। जैसे जैसे मैडम का भाषण चलते रहेगा, मार्केट में मूवमेंट होता रहेगा, कभी ऊपर हो जाएगा, कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा, कभी साइडवेज हो जाएगा। तो कल पूरा दिन मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो अभी बाजार में कॉन्फिडेंस बना के रखे हुए हैं। ये डेटा यही शो कर रहे हैं हमें। कल जब मार्केट ओपन होगा, सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव साइड में हैं, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी के कारण मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही होगा कि एक दिन ट्रेड नहीं करने में कोई बुराई नहीं है, मत करिए ट्रेड। करने अगर कंपल्सिव ट्रेडर है तो बजट का भाषण जब खत्म हो जाए, मार्केट स्थिर हो जाए, उसके बाद एक दो छोटे ट्रेड लीजिए, एक लॉट में लीजिए, लेकिन ना लें तो सबसे अच्छा रहेगा। एंजॉय कीजिए एक दिन, थोड़ा सा लर्निंग पे दीजिए अपने समय को। ओके फ्रेंड्स, कल मार्केट कहाँ क्लोज होता है उसके बाद समझ में आएगा कि बाजार कहाँ जाना चाह रहा है। कल ही पता चल जाएगा ये 25,000 जो मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, ये जल्दी आएगा या थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो 25,000 के लिए वेट कीजिए, कल फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।